मेरा यथा योग्य अभिवादन मेरे सभी नए और पुराने साथियों को। आज एक अनुकरणीय व्यक्तित्व की चर्चा कुंडली और उसमें उपस्थित योग के माध्यम से। अभी कुछ समय पूर्व ही एक वीडियो में आपने मैनिफेस्टेशन पर चर्चा सुनी, चंद्रमा और बुध के माध्यम से, और चर्चा थी दो विशेष राशियों की, शुक्र की वृष राशि और शुक्र की ही तुला राशि की, जिसमें बृहस्पति उपस्थित था दोनों कुंडलियों में। आज इसी के माध्यम से एक ऐसे योग की चर्चा करेंगे जिसमें व्यक्ति एक संकल्प लेता है आजीवन दूसरों की सेवा करने का और एक समर्पित जीवन जीकर पूरी दुनिया में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व का बहुत ही प्रेरणादायी पंचम लहराता है। जबकि दुनिया बहुत क्लिष्ट है, आसानी से और कभी कभी बिल्कुल भी किसी के किए को नहीं मानती है, आज तो ऐसा आप स्वयं के चारों ओर भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ये दोनों कुंडलियाँ थीं राहुल गांधी और अमित शाह की। राहुल की कुंडली में तुला में बृहस्पति और अमित शाह की कुंडली में नवम में बृहस्पति, राहुल गांधी का 10वें घर में और अमित शाह का 9वें घर में, यानी भाग्य स्थान में। वर्ष 1996 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाकिस्तान को कुष्ठ रोग नियंत्रित देश घोषित किया। एशिया में पाकिस्तान इस बीमारी पर काबू करने वाला शुरुआती देश था। इसके पीछे ये असाधारण कार्य करने वाली एक जर्मन महिला थी, जिन्हें प्यार से पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहा जाता था। ये थी डॉक्टर रूथ फाउ, जिनका जन्म 9 सितंबर 1929 को जर्मनी के लिप्जिंग शहर में हुआ था। वो 1960 में एक ईसाई मिशनरी डॉक्टर के रूप में पाकिस्तान के कराची शहर में पहुंची थी। कराची की झोपड़ियों में कुष्ठ रोगियों की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं बिताने का फैसला किया। उन्होंने कराची की एक छोटी सी झोपड़ी से क्लिनिक की शुरुआत की और बाद में पूरे पाकिस्तान में 1957 तक, क्षमा कीजिएगा, बाद में पूरे पाकिस्तान में 157 कुष्ठ रोग क्लिनिक स्थापित किए गए, जिसमें 56,000 से अधिक मरीजों का इलाज हुआ और डॉक्टर रूथ ने इसे अंजाम दिया। तब तक उन्हें काफ़ी सहयोगी अपने इस काम के लिए मिल चुके थे। 10 अगस्त 2017 को उनका निधन हुआ और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। अंतिम समय में उन्होंने 3 बातें कही जो उनके जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। मुझे वेंटिलेटर पर ना रखा जाए, मेरे शव को सबसे पहले मेरे लेप्रेसी सेंटर पर ले जाया जाए और मुझे दुल्हन के लिबास में दफनाया जाए। नन होने के कारण स्वयं को उन्होंने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित माना। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार उनका केतु तुला राशि में और बृहस्पति वृष राशि में ही था।
ज्ञान, आध्यात्म और वैभव का समन्वय। 1987 से 2007 तक शुक्र की 20 वर्ष की महादशा में प्रसिद्धि, प्रेम, धन और सेवा कार्य ने उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और उन्होंने पाकिस्तान को भी एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचाया। शुक्र के प्रभाव से उनके संगठन मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर MALC को जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों से बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि शुक्र वैभव, प्रसिद्धि और ज्ञान का परिचायक है। पूरे पाकिस्तान में 150 से भी अधिक आधुनिक चिकित्सा केंद्र अब भी मजबूती से कार्य करने में लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पर ये उनका स्वयं अकेले का एक ऐसा मैनिफेस्टेशन था। उनका पूरा जीवन ही मानवता के लिए संदेश था, जिसमें डॉक्टर रूथ फाउ को एशिया का मसीहा कहा जाने लगा। उनका आध्यात्म का ग्रह केतु तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में था। एक ऐसा हवा का झोंका जो स्वतंत्रता को दर्शाता है। ये केतु उन्हें बंधनों से मुक्त कर समाज सेवा की ओर ले गया। राहु के नक्षत्र में केतु का होना जीवन में बड़े और अप्रत्याशित बदलाव देता है। स्वाति नक्षत्र वायु तत्व तुला राशि में आता है, जो बुद्धिमत्ता, कूटनीति और न्याय को दर्शाता है। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानवता के लिए सर्वस्व दान करने की शक्ति देता है। ये एक स्थिति जिसकी चर्चा पूर्व कुंडली में हो चुकी है, भास्कर योग से भी मिलती जुलती है। भास्कर योग में पहली शर्त है सूर्य से अगले घर में बुध हो। उनका सूर्य स्वग्रही सिंह राशि में था और उससे अगले घर में कन्या राशि यानी स्वग्रही बुध विराजित था। कन्या में अति बलशाली ये इतिहास रचने वाला योग उन्हें मिला और जिसका उन्होंने भरपूर उपयोग कर दुनिया को निरोग किया। आज की बात यहीं तक। 10 तारीख को उनकी पुण्य तिथि पर हम सभी के अग्रिम श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः आऊँगी। मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।